हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू टारगेट सीरीज फॉर क्लास 10th में टुडे वी लर्न कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 सम नंबर 4। काफी इंपॉर्टेंट सम रहेगा बच्चों, जहां पर आज हम निकालना सीखेंगे रेशियो कि रेशियो को कैसे हम फाइंड करते हैं। व्हाट इज रेशियो, रेशियो कैसे वर्क करता है हमारे लिए, राइट। तो चलिए प्यारे बच्चों, पहले हम सम देख लेते हैं। क्या है, हमें बोले फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट। हमें एक लाइन सेगमेंट दिया गया है, जैसे ये हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और इसके हमें रेशियो निकालना है, इसका जॉइनिंग द पॉइंट्स, हमें जॉइनिंग पॉइंट्स भी दिए गए हैं, राइट। जो कि ए पॉइंट के हमारे क्या हो जाएंगे -3, 10 प्यारे बच्चों, और जो बी पॉइंट है हमारा वो हो जाएंगे 6, -8, राइट। एंड इज डिवाइडेड बाय, जो इसका डिवाइडेड पॉइंट है वो है हमारा P बच्चों, मान लीजिए, और इसकी जो कोऑर्डिनेट है वो 1,6 हमें बोला है, राइट। अब हम यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला, जैसे मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेट जब हम वर्ड यूज करते हैं, रेशियो वर्ड यूज करते हैं, तो वहां हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, राइट। तो सेक्शन फॉर्मूला तो अप्लाई करेंगे, बट हमारा यहाँ पे M1 जो रेशियो है, M2 जो रेशियो है वो मिसिंग है। तो वैसे तो हम इसको M1 रेशियो M2 रेशियो से भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले में अप्लाई करके, बट इसका ना इजीएस्ट मेथड मैं आपको बताता हूँ। जैसे ना ये मेरे पास मार्कर है बच्चों, ठीक है। अब मार्कर जो है, मान लीजिए मेरे को ये कोऑर्डिनेट दिया गया है कि इस पॉइंट पर जो है मेरा कोऑर्डिनेट -1,6 है, ठीक है। अब मैं इसको M1 रेशियो M2 से भी निकाल सकता हूं, बट यदि मैं मान लूं कि ये मेरा जो टोटल है वो 1 यूनिट है। कितना यूनिट है? 1। जैसे ये बॉल है, ये 15 जो है बेसिकली फुट की है, तो इसको यदि मैं बीच में बोलूं 2:4, क्या बोल दिया? 2:4। तो बच्चों जो 2:4 होगा वो ऊपर से 2 नीचे से 4 रेशियो में है। ऊपर से 2 मीटर नहीं है, नीचे से 4 मीटर नहीं है, वो रेशियो है बच्चों। रेशियो क्या डिफाइन करता है ना, वो हमें बताता है कि ऊपर और नीचे का जो यूनिट है ना वो 2:4, वो यूनिट डिफाइन करता है। वो सेंटीमीटर नहीं बताता, वो मीटर किलोमीटर नहीं बताता, वो क्या डिफाइन करता है? वो डिफाइन करता है कि रेशियो इसका इतना रहेगा। तो ये जो हमारा रेशियो है वो हम कैसे निकाल सकते हैं? यदि हम टोटल को है ना 1 मान लें, टोटल को हम क्या मान लें? लेंथ को 1, ठीक है। और जो बाकी का बचा उसको क्या कांस्टेंट मान लें, कांस्टेंट को 1 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा रेशियो? K/1। तो यहां पर हम यूज करेंगे K/1 M1 M2 के प्लेसेस पर। बाकी का जो हमारा रहेगा रेशियो फाइंड करने का प्रोसेस, वो सेक्शन फार्मूला से ही रहेगा। हम यहां पर लिखेंगे P, और इसके जो कोऑर्डिनेट है -1,6 प्यारे बच्चों। और अब इसमें हम अप्लाई करेंगे सेक्शन फार्मूला, जो कि ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा हो गया फॉर्मूला, राइट। अब इसके बाद देखिए M1 M2 हमें पता चल गया, X1 आपको मालूम ही है, ये हमारा Y1 है, ये X2 Y2 है बच्चों। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। M1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो जाएगी? K बच्चों, क्या हो जाएगी? K। हर एक केस में जहां पर भी रेशियो नहीं दिया जाएगा वहां पर हम उसको क्या मान लेंगे? K/1। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया है कि वो कैसे हमारे लिए वर्क करेगा, राइट। अब K हम यहां पे पुट करेंगे। X2 बच्चों हमारे पास 6 आ जाता है। M2 जो हमारे पास रहेगा वो हमारा 1 होगा। X1 हमारा -3 हो जाएगा बच्चों, डिवाइड बाय M1 + M2, यानी कि K+1 हो जाएगा। कोमा लगाएंगे। M1 Y2 है हमारा, M1 हमारा आपको मालूम है K है, Y2 की वैल्यू हमारे बच्चे -8 दिया गया है, प्लस M2 हमारा जो है 1 हो जाएगा, ठीक है। Y1 हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में K+1, ठीक है। और अब ये इक्वल है हमारा -1,6 के। यहां से एक चीज पता चलती है बच्चों, जो ये वैल्यू है ये हमारी x के इक्वल है, और ये जो वैल्यू है 6 वाली ये हमारी y के इक्वल है। तो हम यहां से ना कोई भी एक वैल्यू ले लेंगे, क्योंकि हमें निकालनी है सिर्फ k की वैल्यू, ठीक है। हमारे पास रेशियो अपने आप बन जाएगा। अब यहां से मान लीजिए हमने फर्स्ट वाली वैल्यू ले ली, k को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6k हो जाएगा बच्चों, तो माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे -3 हो जाएगा, डिवाइड में k+1 है जो कि x के इक्वल है, तो x कितना हमारे पास -1, तो इक्वल हम -1 के रख लेंगे बच्चों इसको। अब जो ये k+1 है ये डिवाइड में है, उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं 6k